अजीज के इंतज़ार में ही पलकें बिछाते हैं, महफिलों की रौनक तो कुछ खास लोग ही बढ़ाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे रिस्पेक्टेड अरविंद सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और दो शब्द कहें। परम आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय मोरल रूपी आंदोलन के जन्मदाता CMD सर का मैं कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत करें। और ज़ोर से, लगता है कि थक गए आप लोग, और ज़ोर से। तत्पश्चात इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए 24x7 कृत संकल्पित प्रयास करने वाले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर का मैं कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। तत्पश्चात सभा में उपस्थित और भारत के कोने कोने में विराजमान आप सभी मोरल वीरों और वीरांगनाओं का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ 17वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। साथियों, किसी भी कंपनी का लाइफ और ग्रोथ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला चीज़ है नीति, दूसरा है मोटिव, इंटेंशन और नियत। यही दो चीज़ों पर किसी भी संस्था का लाइफ और ग्रोथ निर्भर करता है। साथियों, नीति हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। वही संस्था विकास करती है जिसकी नीति सरकार के नीति के अनुसार करेंट सिचुएशंस को देखते हुए हमेशा बदला जाता है और उसके अनुसार चला जाता है। वो कंपनी अस्थायी होती है और 1 साल नहीं, 17 साल नहीं, 1700 साल, हजारों हजार साल तक अपने वजूद को मार्केट में बनाए रखती है। साथियों, तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां थी, उनके प्रोडक्ट थे, कभी उनका मोनोपोली रहा करता था मार्केट में, लेकिन आज वे लगभग विलुप्त से हो गए हैं क्योंकि उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। मोरल आपकी एक ऐसी संस्था है जो हमेशा समय के साथ चलना पसंद करती है और इसे हमेशा समय के साथ चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा था और चलाया जाएगा। जैसे ही आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग की ओर लोगों का झुकाव हो रहा है, सरकार की भी झुकाव है डिजिटल करेंसी की ओर, आपकी संस्था ने आपको 2 डिजिटल करेंसी दे दी। इसी तरह से आगे भी जिस क्षेत्र में स्कोप दिखाई देगा, सरकार की जो रूल रेगुलेशन आएगी उसके अनुसार आपकी संस्था तुरंत अपने नीतियों में बदलाव करेगी। साथियों, देखा यह जाता है कि कभी कभी नीतियों में बदलाव होने के कारण आप लोग भटकने लगते हैं कि कंपनी ने ऐसा कर दिया। एज एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बस से यात्रा कर रहे हैं और ड्राइवर आगे का रोड का स्थिति देखकर गियर अगर बदलता है तो क्या आप बस से नीचे उतर जाते हैं? और अगर उतर जाएंगे तो क्या मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। तो नीति में कभी भी बदलाव होता है तो उसे पेशेंसली स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे आपके बेटरमेंट के लिए किया जाता है।
और उसी बदलाव के साथ आज आप 17 साल का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां आती हैं मार्केट में और रिजिड रहती हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही करता रहूँगा, और 1 साल 2 साल 3 साल में मार्केट से आउट हो जाती है। दूसरा चीज़ है नियत, इंटेंशन, मोटिव। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज नीति तो हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन मोरल का इंटेंशन फिक्स है। इसे 2007 में ही फिक्स कर दिया गया है। इसमें रत्ती भर भी बदलाव का कोई गुंजाइश नहीं है। वो इंटेंशन क्या है? मोरल जगाना है, भारत बनाना है, यानी नैतिकता के सहारे भारत को फिर से सुखी संपन्न देश बनाना है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसी भी तरह का परिस्थिति आए, इसमें रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर हैं जो 2007 में कंपनी ज्वाइन किए हैं और आज भी कंपनी के साथ हैं। वे लोग महसूस कर रहे होंगे इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे कि कंपनी जो कही है उस पर आज भी अड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मनुष्य जीवन एक महामारी से होकर गुजरा। उस महामारी में, आपदा में, बहुत सारी फार्मा कंपनी आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया। 2000 का प्रोडक्ट को लोग 20,000 तक सेल किया। अपने एमआरपी में 100% तक इंक्रीमेंट किया, इंक्रीज कर लिया एमआरपी को। लेकिन आपकी संस्था मोरल फार्मास्यूटिकल्स, मोरल ग्रुप का एक डिवीजन कोरोना से लेकर आज तक आपने किसी भी प्रोडक्ट में 1 रुपया का एमआरपी का ग्रोथ नहीं किया है। यह है आपकी पक्की नैतिकता। आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे पास भी बहुत सारे ब्रांड थे। कौन पहुंचाएगा? आप ही लोग पहुंचाएंगे ना। मोरल के सारे प्रोडक्ट में 2 कमी हैं, मात्र 2 ही कमी है सारे प्रोडक्ट में। एक कमी है वो चल नहीं सकता, दूसरी कमी है वो बोल नहीं सकता। सिर्फ यही 2 कमी है, और इस दोनों कमी को दूर करने के लिए कंपनी हमें और आपको अपने साथ रखी है। तो बोलेंगे ना, आज से बोलेंगे ना प्रोडक्ट के बारे में? हाँ, आज से बोलना है। इस 2 कमी को आज के बाद दूर कर देना है। प्रोडक्ट आपका WHO प्लांट का बना हुआ इथिकल प्रोडक्ट मार्केट से 30 to 50% कम एमआरपी का है। सिर्फ बताने का ज़रूरत है। सिर्फ फार्मा से आप लोग अरबपति बन सकते हैं। दूसरा लाइन है भारत बनाना। भारत बनाना, भारत को फिर से सुखी संपन्न बनाना। आज के सैकड़ों साल, हजारों साल पहले इस भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज क्या कहा जाता है? आज एक विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील देश कहा जाता है। शायद आप लोग को मालूम होगा कि अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $80,000 है। कितना है? $80,000 प्रति व्यक्ति आय है। और भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? मात्र और मात्र $2,600। कितना है? मात्र $2,600। सोचिए कितने गरीब हैं हम लोग। क्या कमी है हम लोगों में? कोई कमी है क्या? अमेरिका के लोगों के पास 4 हाथ दिए हैं क्या भगवान? 2 सिर दिए हैं क्या सोचने के लिए? नहीं ना। जैसा हम लोग हैं वैसा वो लोग हैं। उसका $80,000 है, अपना मात्र $2,600 है। साथियों, भारत बनाने का मतलब यही है। तब तक नहीं रुकना है जब तक हर भारतीयों का आय $80,000 के पार नहीं हो जाए। तब तक नहीं रुकना है। महीने का 1 करोड़ आ जाए तब भी नहीं रुकना है। 10 करोड़ आ जाए तब भी नहीं रुकना है। क्योंकि सिर्फ अपने लिए मोरल के लोग नहीं जीते हैं। नैतिकता अपने के लिए जीना नहीं सिखाती है।
नैतिकता अपने साथ साथ अपने लोगों के बारे में जीने के लिए सिखाती है। तो दोस्तों, इस सभा से हम लोग संकल्प लेकर के जाएं कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि प्रत्येक भारतीयों को आय $80,000 के पार नहीं हो जाए। आप लोग यहाँ काम शुरू करने से पहले दूसरे कंपनियों में काम किए होंगे। जो भी कंपनी मार्केट में आती है आप देखे होंगे, उसका प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, एस्टेब्लिशमेंट होते जाता है, उसका मार्केट में एस्टेब्लिश्ड होते जाती है, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम करते जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? पहले ज़्यादा देती है, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती है वो उसमें कट करते जाता है और वहाँ काम करने वालों का नुकसान होता है। मोरल एक ऐसी कंपनी है साथियों कि मोरल का जब लॉन्च किया गया था, प्लान जो दिया गया था लॉन्चिंग में, उसमें मैक्सिमम जो गिफ्ट का अमाउंट था वो मात्र और मात्र 7 लाख का था। कितना का था? 7 लाख का मात्र था। आज 16 साल बाद कंपनी जब मजबूत हुई, मार्केट में स्टेबल है, 42 कंपनियों का ग्रुप है, 17 सेगमेंट में एक्टिवली वर्क कर रही है, 200-300 इसके अपने ब्रांड हैं, कुछ ऐसे ब्रांड भी बन चुके हैं OTC टाइप कि बिना मार्केट में गए भी निकल रहा है। तब कंपनी उस 7 लाख को बढ़ाकर एक रैंक में आपने अभी देखा कि 2.5 करोड़ का गाड़ी दे रही है। ये है मोरल का भारत बनाना, और नियत में कभी कोई बदलाव नहीं लाना। साथियों, आप लोगों से सिर्फ आग्रह इतना ही है कि जिस उत्साह, जिस उमंग, जिस विश्वास के साथ मोरल के साथ आप लोग हैं, इसे थोड़ा सा और बढ़ा दें। मैं इस मंच से घोषणा कर सकता हूं, वह दिन दूर नहीं है कि भारत के हर परिवार के पास, हर व्यक्ति के गैराज में मोरल के द्वारा दिया गया फरारी गाड़ी लगी हुई रहेगी। जय हिंद, जय मोरल। Thank you so much, Arvind sir, for all your valuable words.